जब आपने बॉम्बे टॉकीज़ जैसी मूवी में अपनी परफॉर्मेंस दी हो तो ऑडियंस की नज़र तो आप पे रहेगी ही, क्योंकि आपने उसमें बहुत अच्छा काम किया था। तो आज ही उनकी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसका नाम है क्रैकडाउन। तो जल्दी से क्रैकडाउन का करते हैं क्रैकडाउन, ताकि आप जान पाएँ कि वो वेब सीरीज़ आपके देखने लायक है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हो द इनसाइडर्स। बात करते हैं वेब सीरीज़ क्रैकडाउन की जो रिलीज़ हुई है आज वूट ऐप पे। मैं बात कर रहा था साकिब सलीम की। जब से उन्होंने बॉम्बे टॉकीज़ की है मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ। मैंने जब से उनका काम देखा है बॉम्बे टॉकीज़ में तो मैं बहुत हैरान हुआ। इतने अच्छे एक्टिंग स्किल्स, इतनी कन्विक्शन पावर और इतना स्टाइल किसी एक्टर में बहुत रेयर ही पाया जाता है। तो उम्मीद थी कि उन्होंने क्रैकडाउन में भी अच्छा काम किया होगा। तो मैं अब रिव्यू करता हूँ उनकी एक्टिंग को ही। देखिए, जो मैंने बॉम्बे टॉकीज़ में उनका काम देखा था वो काम मुझे इनका इस वेब सीरीज़ में बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, क्योंकि वो साकिब सलीम में और इस साकिब सलीम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब ओवरऑल वेब सीरीज़ की बात करें तो शुरू से ही सस्पेंस को बांध दिया जाएगा और अंत में जाके बहुत सी चीज़ें रिवील होगी। बीच बीच में आपको लगेगा कि यार अब मुझे इसको बंद कर देना चाहिए, अब नहीं देखना चाहिए, कल देखूंगा या बाद में देखूंगा, लेकिन नहीं, तब आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा और चीज़ों को देखना होगा। अगर आप अंत तक चीज़ों को देखेंगे तभी सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि इट्स फुल विद थ्रिलर के साथ उसको भरपूर भरा गया है। अंत में जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भी शक नहीं होने देते कि ये होगा या ये होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपके सारे अंदाजे अंत में आके गलत हो जाएंगे। अब इसी के साथ एक रिलेटेड वेब सीरीज़ आई थी जिसका नाम था द फैमिली मैन। अब उसकी बात करूं तो वो बहुत अच्छी वेब सीरीज़ थी, मास्टरपीस था। वैसी ही वेब सीरीज़ ये भी है, क्रैकडाउन ही है, लेकिन वैसी बात नहीं है, वैसा मास्टरपीस नहीं है, लेकिन एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कोशिश है और बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है। अब मैं इसकी स्क्रिप्टिंग की बात करूं तो स्क्रिप्टिंग में मुझे थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि आप जब किसी फिक्शनल किरदार को कुछ स्क्रिप्ट दे दोगे या कोई भी डायलॉग दे दोगे तो चल जाएगा, कॉमन मैन के मुंह से चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन जब आप एक प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन के इंसान को डायलॉग्स दो तो इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखो कि हम कुछ गलत ना बुलवा दें, क्योंकि ऑडियंस पे इम्पैक्ट जो है गलत पड़ता है। ऐसे ही इन्होंने रॉ की टीम को दिखाया जो कि रॉ लगी। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ रॉ की। रॉ जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, उनको क्रैक डाउन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने रॉ की टीम को बहुत ही कच्चा दिखाया है और बहुत ही गलत से तरीके से दिखाया गया है। मतलब तरीका सही था, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ आपको लूप होल्स मिल ही जाएंगी कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई गई हैं और इससे क्या होता है कि जो ऑडियंस है उस पर इम्पैक्ट गलत पड़ता है कि हमारे देश की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हालांकि हम सब समझदार हैं जब हम देखते हैं कि स्क्रीन पे जो दिखा रहे हैं वो रियल नहीं है, एक सिर्फ रील चल रही है, लेकिन क्या होता है ऑडियंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे आके चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जब आप किसी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा फिल्टर करके डायलॉग्स दिए जाएं तो अच्छी बात रहती है। मैं रॉ की बात कर रहा था जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि रॉ की टीम को ही दिखाया गया है और इस तरह से उनके मुंह से डायलॉग्स बुलवाए गए हैं जो मुझे नहीं लगता आम जिंदगी में वो बोलते होंगे। अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की, एक्टिंग की बात करता हूँ। मैंने साकिब सलीम की तो बात की कि वो जो मैंने साकिब सलीम देखा था वैसी उनकी परफॉर्मेंस मुझे इसमें नहीं देखी। बाकी एक्टर्स की बात करूँ तो सबने एवरेज ही काम किया। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की बात करूँ तो कम ही थे पूरी वेब सीरीज़ में। अब मैं स्टोरी लाइन की बात करता हूँ। जैसे कि मैंने बात की कि स्टोरी लाइन बिल्कुल द फैमिली मैन वाला ही है कि टेररिज्म के साथ रिलेट किया गया है। वेब सीरीज़ को रॉ एजेंसी दिखाई गई है, ISI को दिखाया गया है, पाकिस्तान दिखाया गया है और इन सभी चीज़ों के बीच टेररिज्म को दिखाया गया है कि किस तरह से टेररिस्ट अटैक हमारे देश में होते आए हैं या कैसे हो सकते हैं और किस तरह रॉ के जो एजेंट्स हैं उनको कैसे कैच करते हैं। इस प्रोसेस को इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। ओवरऑल अगर मैं वेब सीरीज़ की बात करूं तो कड़ी के साथ कड़ी को जोड़ा गया है, अंत में जाके चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इससे अच्छी परफॉर्मेंसेस अगर आपने देखी हैं, जैसे मैं फैमिली मैन की बात कर रहा था, तो ये वेब सीरीज़ आपके लिए ओके है। अगर आपने इससे अच्छी परफॉर्मेंस अगर फैमिली मैन नहीं देखा
तो आप इसको देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अब ओवरऑल रेटिंग की बात करूं तो देखिए, आप कहेंगे कि मैं बार बार द फैमिली मैन की बात कर रहा हूं, उन्होंने मुझे खास पैसे दिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर आप कुछ वैसी ही परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप जज ज़रूर करेंगे कि अरे यार ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था। तो मैंने एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी है, उसके हिसाब से मैं इसको जज कर रहा हूँ कि ये भी वन टाइम वॉच है। ओवरऑल रेटिंग इसकी है 3 स्टार्स। एक टाइम आप इसको ज़रूर देख सकते हैं, बहुत एंटरटेनिंग है, इसमें थ्रिलर है, थ्रिलर तो भरपूर है। अंत में जाके चीज़ें क्लियर होंगी, तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि अंत में ही जाके इसको बंद करना, पहले इसको बंद ना करना। अगर आप बोर भी हो रहे होंगे तो भी देखते रहना, अंत में जाके चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। इट इज़ अ 3 स्टार वेब सीरीज़। सो दैट इज़ इट फॉर द क्रैकडाउन। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले रिव्यू में।